नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज आप सभी का अपने YouTube चैनल काइट्स कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। काइट्स कोचिंग क्लासेस एक कदम भविष्य की ओर। तो हमारा टॉपिक चला था जेईई बैच के लिए। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है पावर पॉइंट। पिछले वीडियो में हमने MS वर्ड, MS एक्सेल के बारे में किया। आज हम पावर पॉइंट का जो भी इंपॉर्टेंट जेईई के रिगार्डिंग है वो सारा कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो जैसा हमने MS वर्ड और MS एक्सेल में पढ़ा कि पावर पॉइंट को जैसे उनका पैकेज का नाम दिया गया था, इसी तरह पावर पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? पावर पॉइंट को बोलते हैं प्रेजेंटेशन पैकेज। क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन पैकेज। अब इसका जो टाइटल बार होता है, ठीक है, उसमें बाय डिफॉल्ट क्या होता है? तो वहां पे होता है बाय डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन 1। प्रेजेंटेशन 1 ये बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन का नाम है, क्या नाम है? जो इसका हेडर बोल सकते हैं आप, प्रेजेंटेशन 1। और जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो कौन सी है? ठीक है, फाइल एग्जीक्यूटेबल। कौन सी फाइल मींस कौन सी है? वो है पावर PNT। पावर PNT, ठीक है। अगर मैं बात करूं डेटा टाइप की, तो जो आपका पावर पॉइंट है वो किस तरह का डेटा टाइप लेता है? तो पावर पॉइंट कौन कौन सा डेटा लेता है? जैसे टेक्स्ट ले लेगा, ठीक है, ऑडियो, ठीक है, ऑडियो के साथ क्या लेगा? वीडियो और पिक्चर्स भी, वीडियो और पिक्चर्स भी, ठीक है। तो अगर ऑडियो का अगर आपसे पूछ लिया जाए एक्सटेंशन क्या होता, सॉरी टेक्स्ट का, तो .txt, ठीक है। ऑडियो फाइल्स कैसी होती हैं? तो ऑडियो फाइल्स आप बोल सकते हैं MP3 फाइल जो होती है। वीडियो में कौन सी आएगी? MP4। और जो पिक्चर होगा वो किस तरह का होगा? JPEG। क्लियर हुआ इतना? पर ये जो वीडियो लेता है, ये एक लंबी वीडियो नहीं, शॉर्ट वीडियो यूज करता है, ठीक है, शॉर्ट वीडियो का यूज करता है। अगर मैं बात करूं एक्सटेंशन की, तो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन है पावर पॉइंट का .ppt। ये कब तक यूज होता था? ये 2007 तक यूज होता था। और जो लेटेस्ट वर्जन है उसका जो एक्सटेंशन है वो है PPTX, .pptx। इसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी? जूमिंग की। जो पावर पॉइंट की जूमिंग है वो मिनिमम 10% होता है और मैक्सिमम 400%, ठीक है। ये था क्या? जो छोटी सी इंट्रोडक्शन थी किसके बारे में? पावर पॉइंट के बारे में। अब हम बात करते हैं, जो जब हम पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो आपके सामने कैसा जो इंटरफेस है वो कैसा होता है? तो देखिए, जब आप पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो सेम उसी की तरह क्या होगा? टाइटल बार होगी, जैसे हमने एक्सेल वर्ड में किया, ठीक है। टाइटल बार के बाद वैसे ही टैब बार होगी, टैब बार का अपना रिबन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? स्लाइड खुलती है, यहां पे लिखा होता है टाइटल और उसके बाद लिखा होता है सब टाइटल। क्लियर है? टाइटल और सब टाइटल। तो पहला आप लिख लीजिए कि प्रेजेंटेशन क्या होती है। प्रेजेंटेशन जो हुआ, प्रेजेंटेशन किसे बोलेंगे? कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स। किसे? कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स को, स्लाइडों के समूह को क्या बोलेंगे हम? प्रेजेंटेशन बोलेंगे, ठीक है। अगर आपको नई स्लाइड ओपन करनी है, न्यू स्लाइड, तो आपका शॉर्टकट की क्या रहेगा? न्यू स्लाइड के लिए आपका शॉर्टकट की होगा Ctrl+M। अगर आपको न्यू प्रेजेंटेशन ओपन करना है, न्यू प्रेजेंटेशन, तो आपका शॉर्टकट क्या रहेगा? Ctrl+N। Ctrl+N। क्लियर हुआ इतना? अच्छा, जब हम देखो, जब हम अपनी कोई प्रेजेंटेशन खोलते हैं, पावर पॉइंट खोलते हैं, तो जो स्लाइड होती है, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट उसमें कौन सा व्यू होता है?
तो जो स्लाइड होती है बाय डिफॉल्ट जो उसमें व्यू होता है वो नॉर्मल व्यू होता है। अब हम व्यू के बारे में करेंगे जब मैं आपको सारी बात क्लियर करवा दूंगा। एक और चीज होती है स्लाइड में जो 2007 के वर्जन तक यूज होती थी, वो था क्या, स्पीकर नोट्स। स्पीकर नोट्स अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, इसे नोट्स व्यू में रखा गया है। स्पीकर नोट्स, तो स्पीकर नोट्स क्या देता था, जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है ना, सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर स्लाइड, तो स्लाइड की इंफॉर्मेशन जो स्पीकर नोट है वो क्या बताता है, इंफॉर्मेशन अबाउट स्लाइड, ठीक है। और ये हिडन रहता है, विजिबल नहीं होता है स्पीकर नोट्स। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक स्लाइड में डिफॉल्ट क्या होता है, जब आप स्लाइड खोलते हैं तो स्लाइड में डिफॉल्ट क्या चीज होती है, जब स्लाइड खोलते हैं तो स्लाइड में डिफॉल्ट क्या होता है, तो डिफॉल्ट में मैंने बोला जब स्लाइड खोलते हैं तो स्लाइड में डिफॉल्ट टाइटल होगा और एक सब टाइटल होगा, ठीक है। डिफॉल्ट में जब स्लाइड खोलते हैं तो जो डिफॉल्ट स्लाइड खुलती है उसमें क्या होता है, एक टाइटल होता है और एक सब टाइटल होता है। बोला जब न्यू स्लाइड खोलते हैं, ठीक है, तो कौन कौन से व्यू दिखते हैं, जब न्यू स्लाइड खोलते हैं तो कौन कौन से व्यू दिखते हैं, तो एक दिखेगा आपको स्लाइड व्यू और दूसरा दिखेगा आपको आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू क्वेश्चन कैसे बन सकता है, जब आप स्लाइड न्यू स्लाइड ओपन करते हैं तो कौन कौन से व्यू दिखते हैं, तो एक स्लाइड व्यू दिखता है और एक आउटलाइन व्यू आपके सामने आता है। बाकी जो आपके जैसे टैब, होम टैब है, सिमिलर किसकी तरह है, वर्ड और एक्सेल की तरह है। तो मैं टैब के ऊपर ज्यादा ना ध्यान देते हुए जो आपके इंपॉर्टेंट है पावर पॉइंट का मैं वो कवर करवाऊंगा, क्योंकि बाकी चीजें तो सेम ही होंगी, ठीक है। इसमें डिफरेंट क्या होगा, जैसे अलाइनमेंट की बात करूं, हमने किया था अलाइनमेंट कौन कौन सा, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा अलाइनमेंट हुआ है, तो इसमें जो अलाइनमेंट है पावर पॉइंट में, टॉप है, मिडल है और कौन सा है, बॉटम। तो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन से अलाइनमेंट पावर पॉइंट में होते हैं, तो टॉप, मिडल और बॉटम। एक और नई चीज है इसमें, टेक्स्ट डायरेक्शन। अब जो टेक्स्ट डायरेक्शन है वो किस कैसे कैसे होता है, तो आपका जो टेक्स्ट होगा एमएस पावर पॉइंट में हॉरिजॉन्टल होगा, एक होगा रोटेट 90, एक होगा रोटेट 270 डिग्री और एक होगा स्टैक्ड। स्टैक्ड मींस वर्टिकल बोल सकते हैं आप इसको। क्लियर हुआ इतना किस किस के बारे में, अलाइनमेंट, टेक्स्ट डायरेक्शन के बारे में। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो किससे रिगार्डिंग है, व्यू से रिगार्डिंग, क्योंकि व्यू से काफी क्वेश्चन बनते हैं। अब जो भी हमारी व्यू टैब है, व्यू टैब पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो रिबन खुल के आएगा उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह की टैब्स होंगी, जैसे उन्हें क्लासिफाई किया गया है एक किसमें, प्रेजेंटेशन में, और जो सेकंड है उसे बोलते हैं हम मास्टर व्यू। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन में कौन कौन से व्यू आएंगे, तो एक आएगा हमारा नॉर्मल व्यू, नॉर्मल व्यू, एक होगा हमारा स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, एक होगा हमारा आउटलाइन व्यू, ठीक है। आउटलाइन व्यू के साथ एक होगा हमारा नोट्स पेज व्यू, नोट्स पेज व्यू। और मास्टर व्यू में अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से होंगे, जैसे एक होगा हैंड आउट व्यू, स्लाइड शो व्यू, हैंड आउट, स्लाइड शो, एक रीडिंग
ठीक है, हैंड आउट, स्लाइड शो और रीडिंग व्यू। क्लियर हुआ इतना? अब हम इनके बारे में देखते हैं कि है क्या ये। एक और होता है नोट्स मास्टर। नोट्स मास्टर। अब हम एक एक करके सबके बारे में जानेंगे कि नॉर्मल व्यू क्या है, इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो देखिए, नॉर्मल व्यू जब हम कोई स्लाइड ओपन करते हैं, जो हमें बाय डिफॉल्ट जो व्यू मिलता है वो कौन सा होता है? नॉर्मल व्यू। बाय डिफॉल्ट जो व्यू होगा वो नॉर्मल व्यू होगा, और नॉर्मल व्यू क्या करेगा? डिस्प्ले करेगा थंबनेल ऑन द स्लाइड। क्या डिस्प्ले करेगा? थंबनेल। ठीक है, थंबनेल मींस जो आपकी स्लाइड खुली है उसके बारे में साइड में, लेफ्ट साइड में एक थंबनेल बना के आपके सामने रखेगा। थंबनेल व्यू इसलिए बोलते हैं डिस्प्ले करता है थंबनेल को। क्लियर हुआ? सेकंड है आपका स्लाइड शॉर्टर व्यू। ठीक है, तो स्लाइड शॉर्टर व्यू में क्या होता है? जितनी भी स्लाइड है किसी प्रेजेंटेशन में, प्रेजेंटेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ स्लाइड है। तो जितनी भी स्लाइड्स हैं किसी प्रेजेंटेशन में, उन्हें एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में रखेगा, और जो ऑर्डर होगा वो कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, सीक्वेंशियल होगा और हॉरिजॉन्टल होगा। मींस जो आपकी स्लाइड्स होंगी उनको कैसे रखेंगे? जैसे पहली स्लाइड, दूसरी, तीसरी। ठीक है, तो ऐसे ही आपकी स्लाइड्स जो होंगी अरेंज होंगी किस व्यू में? स्लाइड शॉर्टर व्यू में। ठीक है, मींस स्लाइड के जो थंबनेल होंगे वो अरेंज होंगे किसमें? हॉरिजॉन्टली और सीक्वेंस में। मींस अगर फर्स्ट स्लाइड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एक सीक्वेंस में ये यानी कि अरेंज होंगे। नेक्स्ट है आपका कौन सा? अगर मैं बात करूं आउटलाइन व्यू की, तो जो आउटलाइन व्यू है वो लेफ्ट साइड होता है। जो भी आपका, जब आप पावर पॉइंट खोलते हैं तो उसके लेफ्ट साइड में लिखा होता है आउटलाइन व्यू के बारे में। ठीक है, आउटलाइन व्यू क्या करेगा? आउटलाइन व्यू डिस्प्ले करता है सिर्फ टेक्स्ट को। क्या काम करता है? डिस्प्ले करता है टेक्स्ट को। ये ना कोई मीडिया, ना ये मीडिया के बारे में यानी कि कोई उसकी इंफॉर्मेशन देगा, ना पिक्चर को शो करेगा, ठीक है, ना वीडियो को शो करेगा। ये सिर्फ शो करेगा किसको? टेक्स्ट में। जैसे आपका, आपने आउटलाइन व्यू पे क्लिक किया तो यहां पे जो स्लाइड एक थंबनेल खुलेगा, उस पे सिर्फ टेक्स्ट ही होगा, और जितनी भी पिक्चर वगैरह होती है वो इस पे शो नहीं होती है। It display only the text on your slide, not picture and other graphics. ये सिर्फ डिस्प्ले करेगा किसको? टेक्स्ट को, और जितने भी आपके पिक्चर और ग्राफिक्स है उनको डिस्प्ले नहीं करेगा। नेक्स्ट है आपका कौन सा? नोट पेज व्यू। ठीक है, नोट पेज व्यू क्या है? अब मैंने क्या बोला था, जो आपका स्पीकर नोट है ना, स्पीकर नोट्स के बारे में मैंने बताया था कि जो स्पीकर नोट्स है वो 2007 तक के वर्जन में यूज होता था। वो इंफॉर्मेशन देता था किसके बारे में? स्लाइड के बारे में। अब जो नया वर्जन है 2019 या जो 7 के बाद जितने भी वर्जन आए, उसमें क्या, जो स्पीकर नोट्स को कट करके क्या व्यू बनाया गया? नोट पेज व्यू, जिसमें सेम वही काम होता है जो स्पीकर नोट का होता है। क्या बताता है आपको? इंफॉर्मेशन किसके बारे में? स्लाइड के बारे में। क्लियर हुआ? स्लाइड इंफॉर्मेशन पूरी बताएगा आपको कौन? नोट पेज व्यू। उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी? मास्टर व्यू की। ये मास्टर व्यू क्या है? ठीक है, मास्टर व्यू कलेक्ट क्या क्या है इसके पास? हैंड आउट व्यू है, स्लाइड व्यू है, नोट्स मास्टर है। तो ये जो मेन काम है मास्टर व्यू का, ये जो आपका क्या करता है? चेंज करता है जो आपका स्टाइल होता है। ठीक है, स्टाइल जो होता है उसको यूनिवर्सली चेंज कर देता है। मींस अगर आप चेंज एक जगह करते हैं तो वो पूरे के पूरे प्रेजेंटेशन में चेंज होगा, यूनिवर्सल चेंज करेगा। ठीक है, तो क्या करता है? इट कैन विद द हेल्प ऑफ दिस, विद द हेल्प ऑफ मास्टर व्यू, यू कैन मेक यूनिवर्सल स्टाइल चेंज टू एवरी स्लाइड। क्या कर सकते हैं आप?
यूनिवर्सल स्टाइल चेंज कर सकते हैं किसे, हर एक स्लाइड्स को, नोट्स पेज को, और जो हैंडआउट है जो इसके साथ एसोसिएट है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल स्टाइल चेंज करना हो तो हम किसका यूज करते हैं, मास्टर व्यू का। आपसे क्वेश्चन बन सकता है ऐसे कि यूनिवर्सल स्टाइल चेंज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मास्टर व्यू। उसके बाद अगर मैं बात करूं हैंडआउट मास्टर की, ठीक है, हैंडआउट मास्टर। अब हैंडआउट मास्टर का क्या काम है, तो एक तरह से आप बोल सकते हैं ये क्या बताता है, हमारा प्रिंट प्रीव्यू बताता है। आपकी जितनी भी स्लाइड्स हैं, ठीक है, जितनी भी स्लाइड्स हैं उन सभी का प्रिंट प्रीव्यू कौन बताएगा, हैंडआउट मास्टर। तो आप अगर आपसे पावर पॉइंट से कोई क्वेश्चन पूछा जाए प्रिंट से रिगार्डिंग, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, हैंडआउट मास्टर, क्योंकि हैंडआउट मास्टर हमें क्या देता है, प्रिंट प्रीव्यू। क्या देता है, प्रिंट प्रीव्यू। और जो स्लाइड शो है, स्लाइड शो क्या, जैसे आपकी स्लाइड चलती है तो आपसे क्या क्वेश्चन बन सकता है, विच इज द शॉर्टकट की फॉर स्लाइड शो, तो आप क्या प्रेस करते हैं, F5 को प्रेस करते हैं स्लाइड शो के लिए। और स्लाइड शो क्या करती है, रन करती है हर एक स्लाइड को, ठीक है। ये था आपका स्लाइड शो के बारे में। नेक्स्ट है आपका कौन सा, रीडिंग व्यू। अब रीडिंग व्यू क्या है, जैसे आप किसी चीज को, जैसे आपने स्लाइड बनाई, अपनी स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो स्लाइड क्या होगी, फुल स्क्रीन पे आएगी, ठीक है। तो रीडिंग व्यू क्या होता है, फुल स्क्रीन व्यू होता है। क्या आपका जो स्लाइड है उसको फुल स्क्रीन कर देगा, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, रीडिंग व्यू को फुल स्क्रीन व्यू बोलेंगे। ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, साथ में कमेंट जरूर कीजिए ताकि मेरे को भी पता चल सके कि आपको कितना समझ आ रहा है। धन्यवाद।